हेलो दोस्तों मैंने अभी अभी नेटफ्लिक्स पर डीपी का सीज़न 2 देख कर कंप्लीट किया। 6 के 6 सारे के सारे एपिसोड्स मैंने सीज़न 2 के देख डाले। एंड लेट मी टेल यू दोस्तों, मैं आसान शब्दों में साफ साफ आपको बता देता हूँ, सीज़न 2 भी लगभग वैसा ही है जैसा सीज़न 1 था, इवन उससे भी कमज़ोर है। मुझे ऐसा फील हुआ पर्सनली। अभी 10 दिन पहले मैंने सीज़न 1 देखा था, कल ही उसका रिव्यू आया था। तो यार मुझे मतलब उतना भी अच्छा नहीं लगा सीज़न 2 सीज़न 1 के कंपैरिजन में। हालांकि जो लास्ट एपिसोड था वो काफ़ी अच्छा था, ऐसा कह सकते हैं। एंड इसका सीज़न 3 भी आना बाकी है। अभी 365 दिन और बाकी है, मतलब वही रिटायरमेंट को लेकर या वो जो सेवानिवृत्त होने के लिए। तो ये है यहाँ पर इसकी कहानी के बारे में अगर मैं बात करूँ तो यार मतलब हर एपिसोड में अलग अलग चीज़ें चल रही हैं, जैसे कि पहले हुई थी फर्स्ट एपिसोड में, सीज़न 2 के फर्स्ट एपिसोड में वही जो सीज़न 1 के अंत में हुआ था उसका सब पर एक काफ़ी गहरा असर पड़ा है। सदमे में है पूरी मिलिट्री फोर्स एंड वो सारी चीज़ें। एंड यहीं पे एक नए सोल्जर को बुली किया जाता है, जिसके बाद वो सेकेंड एपिसोड में जाके वो गोलीबारी करता है, कुछ लोग मारे जाते हैं। 15 राउंड फायर की उसने प्राइवेट किम रू री ने, जिसके बाद कुछ लोगों की मौत हुई। एंड उसके बाद वो भाग जाता है, फिर उसके पीछे वो लोग जाते हैं पकड़ने के लिए, धर दबोचने के लिए। एंड थर्ड एपिसोड में कुछ यूँ हुआ कि एक बंदा था, सोल्जर ही था, जो नीना नाम था, आई गेस उसका, नीना, जो भाग गया था अपनी पोस्ट छोड़ के, आर्मी छोड़ के। एंड उसके बाद इन दोनों को वही काम पे लगाया जाता है, उसको पकड़ने के लिए, ढूंढने के लिए, डीपी को। एंड फिर फोर्थ एपिसोड में दोबारा से उसी तरह की चीज़ें, मतलब एक सोल्जर की मौत हुई ऑन ड्यूटी। एंड उनको लगता है कि उसकी जो निष्पक्ष जांच नहीं हुई थी, तो उसके बाद इन लोगों को काम पे लगाया जाता है कि उसके बारे में इन्वेस्टिगेट करो, जो हकीकत थी वो सामने लेकर आओ। तो ये था। एंड फिफ्थ एपिसोड में मिलिट्री के कुछ डार्क सीक्रेट्स थे, जिसके बारे में डिटेल एक पेन ड्राइव में थी। तो इन लोगों के ये जो डीपी हैं, जो भी जून हो और वो जो बंदा है हो योल, इनके हाथ एक पेन ड्राइव लगती है। जून हो पेन ड्राइव लेके भाग जाता है, बाकी टीम उसका पीछा करती है ताकि ये सारी चीज़ें बाहर ना आ सकें। एंड वही चीज़ें जाके सिक्स्थ एपिसोड में कंक्लूड हुई। तो ये थी, मतलब आप ये मान के चलिए कि फर्स्ट एपिसोड किस दिशा में जा रहा है, कहाँ जा रहा है। लगभग 30-35 मिनट तक तो समझ में नहीं आया कि ये कहाँ जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है और इसको बनाया क्यों गया सीज़न 2 को। एंड उसके बाद चीज़ें कुछ ट्रैक पर आती हुई फील हुई। एंड सेकेंड एपिसोड कुछ अच्छा था, वहाँ पे कुछ चीज़ें हुई जो थोड़ी इंटेंस थी। जब वो बंदा था उसको बुली किया गया एंड उसने वो जो कांड किया, फिर वो जो भाग गया वहाँ से, तो वो चलो ठीक था। सेकंड एपिसोड काफ़ी सही था, लेकिन मैं पूरी तरह से डिस्कनेक्ट हो गया यहाँ पर थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ एपिसोड के लिए। मैं लगभग पूरी तरह से डिस्कनेक्टेड था, मुझे नींद आ रही थी इसको देखते हुए, क्योंकि इतना ज़्यादा फ्लो है कि मैं बता नहीं सकता हूँ। एंड कहानी के नाम पर कुछ भी खास नहीं है, ना कोई इंटेंसिटी है, ना कोई एक्साइटमेंट है, ना कोई थ्रिल, ना कोई टेंशन, ना कोई सस्पेंस, ना कोई बहुत अच्छा मसाला, ना कुछ बहुत अच्छा ड्रामा, कुछ भी नहीं था। एंड सिक्स्थ एपिसोड में आकर मैं दोबारा से थोड़ा इन्वेस्ट हो पाया, दोबारा से कनेक्ट कर पाया। एंड यहाँ पर इस पूरे शो में डीपी के सीज़न 1 और सीज़न 2 में कहीं पे भी वो वाली मूवमेंट तो है ही नहीं कि जब शो हमको पूरी तरह से अपनी दुनिया में होक एंड बुक करके रख पाए। ऊपर से पेसिंग स्लो है, लेंदी फील होता है, स्लो पेसिंग फील होता है, बोरिंग लग रहा था। बोरियत मुझे हो रही थी, उबाऊ लग रहा था, पकाऊ लग रहा था। एक टाइम तो मुझे ऐसा फील हो रहा था, मेरा मन कर रहा था कि भाई मैं इसको छोड़ दूं एंड मैंने जितना जो कुछ देखा है उतना ही का ही रिव्यू कर दूं। लेकिन फिर मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ ये कहीं ना कहीं बेईमानी होगी, ऑनेस्टी नहीं होगी कि मैं आधा अधूरा देखूं एंड रिव्यू करूं। तो मैंने यार ना चाहते हुए भी अंत तक इसको देखा। एंड अभी इसका अगला सीज़न भी आना बाकी है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर यही है कि कहानी में कोई वो बड़ी बात नहीं है। हाँ, ये कोरियंस के लिए अच्छा शो हो सकता है, लेकिन हम इंडियंस हैं, हमारे लिए जो भावनाएं हैं वो अपने तिरंगे के लिए हैं, अपने देश के लिए, अपनी इंडियन आर्मी के लिए हैं। तो जो हम अपनी इंडियन आर्मी के लिए फील करेंगे वो किसी और देश की आर्मी के लिए फील नहीं कर पाएंगे। तो कोरिया की बजाय ये अगर हिंदुस्तानी शो होता है, इंडियन आर्मी को लेकर यहाँ पर चीज़ें होती, तो ये चीज़ें यहाँ पर गूफ बम्स होते फील होते हमको, गूफ बम्स आते हमको इस तरह की चीज़ों को देख कर। लेकिन यहाँ पर मुझे इमोशनली कुछ भी फील नहीं हुआ, कुछ भी अच्छा नहीं लगा, कुछ भी उतना खास नहीं हुआ। हाँ, इंडियन शो होता है, आर्मी के ऊपर बेस्ड होता, तो जैसा कि मैंने कहा अच्छा लग सकता था, क्योंकि उरी एक परफेक्ट एग्जाम्पल है इसका। उरी मूवी, वहाँ पे कुछ और चीज़ें थी, लेकिन इंडियन आर्मी भी एक बड़ा एंगल था वहाँ पर। तो ये है पूरी शो की सीज़न 2 की कहानी, रामकथा, पूरी गाथा। मुझे अच्छा नहीं लगा। मतलब राइटिंग ठंडी है, ड्रैग होता हुआ लेंदी सा फील होता है, ठंडा है, बहुत ज़्यादा डिप होता हुआ फील होता है। एंड मतलब धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ फील होता है। आपको ऐसा लगेगा कि चीज़ें बहुत ज़्यादा फ्लोली यहाँ पर हो रही है। एक मोमेंट आया थर्ड एपिसोड में, आई गेस
हाँ, थर्ड एपिसोड में एक मूवमेंट आई जब मैंने इसको अपने फ़ोन से हटाकर पीसी पे शुरू किया। पीसी पे मेरा नेटफ्लिक्स इंस्टॉल्ड है, तो मैंने पीसी पे इसको लगाया थर्ड एपिसोड में वो चल रहा है, मेरे कान में ईयरफोन है और मेरे हाथ में फ़ोन था, मैं व्हाट्सएप इंस्टाग्राम की तरफ देख रहा था। तो वो हाल था, मतलब डिस्कनेक्ट हो जाओगे आप, यहाँ पर वो वाले मोमेंट आए थे, ऐसा मुझे फील हुआ। तो मेरा एक्सपीरियंस भाई उतना अच्छा नहीं रहा। मैंने काफ़ी उम्मीदों के साथ 10 दिन पहले डीपी का सीजन 1 देखना शुरू किया था। मैंने सोचा था कि कुछ काफ़ी अच्छा शो होगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उतना अच्छा नहीं लगा। मेरी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा था। मैंने सोचा था कि कुछ बहुत अच्छा होगा, और ना ही सीजन 2 भी उतना अच्छा है। इवन सीजन 1 के कंपेरिजन में भी कहीं ना कहीं ठंडा है, कमज़ोर है। तो ये है भाई। बाकी यार एक्टिंग की बात करूँ तो वो जुन हो है, एंड वो जो दूसरा लड़का है जून हो है, और वो हो योल, एंड वो एक लड़का और जिसके ऊपर केस चल रहा था जिसका नाम था किम रू री, उसने भी, वो मोटा था, उसको बोली कर रहे थे, उसकी भी एक्टिंग कहीं ना कहीं अच्छी। तो ये है भाई, एक्टिंग वगैरह अच्छी है, डायरेक्शन उतना मुझे टॉप नॉच नहीं लगा, उतना कुछ यहाँ पे उतना कुछ भी ग्रेट मुझे नहीं लगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही लगी कि मुझे बोरियत हो रही थी, मुझे नींद आ रही थी इसको देखते हुए। सो फाइनल एपिसोड जो था फिफ्थ एपिसोड, जिसकी लेंथ 1 घंटा 4 मिनट थी, वो कहीं ना कहीं अच्छा मुझे लगा। उसने मुझे पूरी तरह से एंगेज करके रखा सिर्फ उसी एपिसोड ने। तो भाई मैं यही कहूँगा कि सीजन 1 देखा था, पसंद आया था तो देख लो। मुझे उतना ग्रेट नहीं लगा था सीजन 1 भी, और सीजन 2 भी मुझे उतना अच्छा नहीं लगा। सो जस्ट 2 स्टार्स आउट ऑफ 5 सीजन 2 के लिए डीपी इस शो के। आपने देखा है, लेकिन बताना आप लोगों का इस पर क्या टेक है। फैमिली के साथ देखना चाहें तो देख सकते हैं, लेकिन सुन नहीं पाएंगे क्योंकि कुछ गालियाँ यहाँ पर हैं, मतलब दांत आ गए ऐसे करके। वो शब्द मैं नहीं बोलूँगा, वो बोलता है दांत आ गए, घिनौना था बहुत ज़्यादा। तो अपना टेक लिख के बताना, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करना चैनल को। बड़ी मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा उम्मीदों के साथ इस शो को मत देखना, क्योंकि उम्मीदों के साथ देखोगे तो डिसअपॉइंट करेगा। लिख के बताना अपने टेक्स, एंड दिस इज नितिश, थैंक यू।